Hello students. So what we have done in our sense organs, we are doing our sense organs. We have done eyes, nose and ears. Now we are going to do tongue and skin. Tongue and skin. As you know, tongue help us to speak and to taste. टंग हमें हेल्प करती है बोलने के लिए और टेस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टंग हमारे जो माउथ होता है जब हम खाना खाते हैं तो उसको मूव करवाने में भी टंग हमें हेल्प करती है। इधर उधर जब हम मूव करवाते हैं, ठीक है, खाने को चबाते हुए, तो उस टाइम पे भी हमें टंग ही हेल्प करती है उस खाने की मूवमेंट के लिए। ओके, नाउ अब हम टंग की बात करेंगे कि टंग जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है। एक्चुअल में टंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल मसल्स की बनी हुई होती है। इट डोंट हैव एनी बोन, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, जो किसी भी तरह से मुड़ तुड़ सकती है, ठीक है। हम इसको अंदर की तरफ खींच सकते हैं, बाहर की तरफ थोड़ा सा लंबा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, मोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी जो टंग है, ठीक है, वो हमें स्पीक करने में हेल्प करती है मूवमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स एंड आवर थ्रोट। ओके, नाउ अब हमें ये हेल्प कैसे करती है कि हम टेस्ट करें। हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो जीभ होती है, जीभ क्या होता है, टंग जो होती है हमारी, ठीक है, टंग जो होती है उसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे दानेदार। हमारी जो जीभ है आप लोगों ने देखी होगी, खुरदरी होती है, कभी भी प्लेन हमारी टंग नहीं होती है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये प्रोजेक्शन का क्या काम होता है, ये होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो क्या करते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसको टेस्ट करने में ये हमें हेल्प करते हैं। अब ये नहीं होता है कि जीभ, पूरी ही जीभ हमें क्या कर रही है, हर एक तरह का टेस्ट दे रही है। हमारी जो टंग है, मेनली हमारे जो स्वीट, साल्टी, बिटर टेस्ट होते हैं, सोर, ठीक है, या स्वीट, साल्टी एंड बिटर टेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट हमें देते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि हमें स्वीट टेस्ट कहाँ से आता है, तो हमें जो स्वीट टेस्ट है, हमारी टंग का जो आगे का पार्ट है, अगर हम किसी चीज़ का स्वीट टेस्ट देखना चाहें तो हमारी टंग का आगे का पार्ट ही क्या करता है, हमें स्वीट टेस्ट करवाता है। कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ का स्वीट टेस्ट हमें कहाँ से आता है, आगे वाली हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वहाँ से। इसके बाद बात आती है साल्टी की। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है स्वीट के साथ वाला पार्ट, ये हमें किस चीज़ का करवाता है, साल्टी। ये हमें साल्टी जो होता है, साल्टी किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, नमकीन जो टेस्ट होता है वो हमें बताता है। इसके बाद आती है हमारे खट्टेपन की। आप कभी भी देखिएगा, जब भी आप लोग कुछ खट्टा खाते हो तो आपको अपनी जीभ में, टंग के अंदर, इस पार्ट में और इस पार्ट में हल्का हल्का खिंचाव फील होता है, ऐसा लगता है जैसे खींच रहा है। और यहीं पर जो है ना हमारे खट्टेपन का हमें फील भी होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये और ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें किस चीज़ का टेस्ट करवाते हैं, सोर टेस्ट करवाते हैं, मीन्स खट्टा टेस्ट करवाते हैं। अब जो हमें कड़वापन है वो कहाँ पर लगता है, कड़वापन जो होता है हमें यहाँ पर फील होता है। जो हमारा जीभ का पीछे का पार्ट होता है, यहाँ पर हमें क्या होता है, कड़वापन मीन्स बिटरनेस फील होती है, ठीक है। तो हमारी जो जीभ है, टंग है, उसके अंदर क्या है, अलग अलग पार्ट्स है जो हमें सोर, साल्टी, स्वीट एंड बिटर जो है टेस्ट उसका हमें फील करवाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड क्या करती हैं, इसके अंदर जो है, ये जो हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर जाएगा, ठीक है, टेस्ट इसके अंदर जाएगा। और फिर इसके साथ जो होते हैं टेस्ट बर्ड जो होती हैं, उनके साथ जो है हमारी जो नर्व्स हैं वो इसके साथ अटैच होती हैं, जो क्या करती हैं, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं
तो हमारी जो नर्व्स है, अगर वो चीज़ स्वीट है तो ये वाली पार्ट जो है, यहाँ की नर्व्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुँचा देती हैं। अगर साल्टी है तो यहाँ वाली जो नर्व्स है वो एक्टिव हो जाएंगी, सोर है तो यहाँ वाली एक्टिव हो जाएंगी, और बिटर है तो ये वाली जो बर्ड्स है वो एक्टिव हो जाएंगी और हमारे फिर वहाँ पर नर्व्स को मैसेज देंगी, और नर्व्स वो मैसेज कहाँ तक पहुँचा देती हैं, ब्रेन तक पहुँचा देती है, और ब्रेन हमें बताता है कि हमने कैसा खाना खाया, कि वो साल्टी था, स्वीट था, सोर था या बिटर था। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो है हम सारी जो है बता पाते हैं। हाँ, कई बार जब हम बीमार होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उस टाइम पे काम करना थोड़ा सा कम कर देती हैं। ठीक है, हमारी टेस्ट बड्स जो है उस टाइम पे हमें खाना अच्छा नहीं लगता, उस टाइम हमारी टेस्ट बड जो है वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। ओके, तो ये था हमारा टंग का। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी स्किन की। हमारी स्किन जो होती है, हमारी स्किन आपको पता है कि सबसे हमारा बॉडी का जो आउटर पार्ट है, सबसे बाहर का जो पार्ट है जो हमेशा एटमॉस्फेयर के टच में रहता है, वो कौन है? स्किन है। हमारी स्किन क्या क्या काम करती है वो देखिए। सबसे पहला तो ये होता है कि हमें फील करवाती है किसी भी तरह के टच को, चाहे वो किसी भी तरह का टच है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की चुभन है या फिर कोल्ड है, हीट है, कोई हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, या कोई हमारे अंदर कुछ चुभा रहा है, हमें पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें कौन करवाता है? स्किन हमें फील करवाती है। ये तो काम हो गया इसका फीलिंग का, कि ये हमें सेंस करवाती है। पर इसके अलावा हमारी स्किन हमारे लिए क्या करती है? देखिए, अब क्योंकि हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, एक पतली सी लेयर है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली किसी भी जर्म्स के, इंसेक्ट्स के, ठीक है, वो या फिर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनके, या फिर जो डर्ट है, डस्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके टच में नहीं आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं। इसके अलावा और स्किन का क्या काम होता है? अब देखिए, हमारी बॉडी में जब भी, आपको पता है कि जब भी हमें गर्मी लगती है या हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट जो है वो बढ़ने लगती है, या आप कह सकते हो एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। उस टाइम पे स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी से स्वेट को बाहर निकालती है। स्वेट मीन्स पसीना, पसीने को बाहर निकालती है। और वो क्या करती है, हमारी जो जब हमें जैसे गर्मी लग रही है तो उस टाइम पसीना बाहर आता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है, नॉर्मल करने का मतलब ये है कि हमें पसीना आने से गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, जो हीटिंग इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में बढ़ता है वो क्या कर सकता है, हमारे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और स्किन को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। ठीक है, अब हमारी जो स्किन है उसके अंदर क्या होते हैं, वो होते हैं पोर्स होते हैं। स्वेट कहाँ से आता है? हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको ठंड लगती है ना तो आपके हेयर्स वहाँ से ऐसे खड़े हो जाते हैं, हम जिनको रोए बोलते हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये तो फीलिंग की वजह से होते हैं, ठीक है, हमें कोल्ड लग रही है, पर ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से स्वेट को बाहर निकालने में हेल्प करती है। एक तो स्वेट से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट होता है। दूसरा क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर डस्ट एंड डर्ट जो है हर टाइम हल्की फुल्की एंटर करती रहती है। तो जब हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी स्किन के अंदर जो डस्ट एंड डर्ट है वो भी क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, और हमारे पोर्स जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो स्किन का ये काम था। दूसरा क्या करती है स्किन, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हम सबको बचाती है। ठीक है, किसी को भी डायरेक्ट जो है वो जर्म्स वगैरह के टच में नहीं आने देती है। इसके अलावा देखिए अब क्या होता है
कि अब बात आती है कि हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि हमारी जो आइज़ हैं, हम अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं। तो वो सभी को पता है कि हमें क्या करना चाहिए। अपनी आइज़ को रेगुलर धोना चाहिए। आइज़ को कभी भी हमें बार बार रब नहीं करना चाहिए, गंदे हाथों से छूना नहीं चाहिए, ठीक है। हम जब भी पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं या फ़ोन चलाते हैं, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमारी बुक से भी, फ़ोन से भी, सभी चीज़ों से होनी चाहिए। और हम कई बार क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फ़ोन देखते हैं तो उसको लगातार देखते रहते हैं, हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं, झपकाना भी भूल जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बीच बीच में अपनी आइज़ को दूर देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन देख रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आपको क्या करना चाहिए, दूर की तरफ देखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो आइज़ हैं उसकी मसल्स जो हैं वो वहीं पर रिलैक्स होकर नहीं रह जाती हैं, बल्कि वो दूर का जब देखेंगी तो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारी आइज़ के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए, जब हम फ़ोन देख रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 20 मिनट के बाद हमें क्या करना चाहिए, 20 मीटर तक दूर तक देखना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी आइज़ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा क्या है कि हमें जो है लंबे टाइम तक वैसे भी देखना नहीं चाहिए। हमें जैसे 1 आवर हो गया, काम किया, ठीक है, उसके बाद फ़ोन रख दो, ठीक है, फिर ज़रूरत है फिर कर लो। इसके बाद क्या है कि जब भी हम काम करते हैं, चाहे हम फ़ोन चलाएं, लैपटॉप चलाएं, कुछ भी कर रहे हैं वो हमें कभी भी डिम लाइट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी आइज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर लाइटनिंग के अंदर ही अपनी आँखों से काम लेना चाहिए, डिम लाइट के अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो था हमारी आइज़ के बारे में। इसके बाद बात आती है ईयर्स की, कि हमें अपने ईयर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ईयर्स जो होते हैं, हमेशा हमारी जो ईयर बड आती है, जो जिसके ऊपर कॉटन लगी हुई होती है, उसको यूज़ करना चाहिए अपने ईयर्स को साफ़ करने के लिए। दूसरा क्या है, अगर आप छोटे बच्चे हो तो या तो आपके फादर या मदर करें। दूसरा, या फिर क्या हो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ। कभी भी हमें अपनी जो ईयर्स होती हैं उसके अंदर पेंसिल, पिन या कोई भी शार्प चीज़ होती है, पेन होता है या क्लिप्स होती हैं, वो कभी भी अंदर नहीं डालनी चाहिए कान के अंदर, ठीक है। अगर हमें कभी भी कान में दर्द होता है तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने आप कुछ भी कान के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। जब हम कान जो होता है हमारा, उसके अंदर हमें बिना डॉक्टर की हेल्प से ना तो हमें उसके अंदर तेल डालना चाहिए या ना ही कुछ और करना चाहिए। इसके बाद बात आती है नोज़ की। नोज़ को कैसे साफ़ रखोगे, बहुत आसान होता है। हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये कि हमें नोज़ के अंदर कुछ भी डालना नहीं चाहिए, ठीक है। ना ही बार बार हमें अपनी फिंगर डालनी चाहिए, ठीक है। चाहे कोई और शार्प चीज़ है वो भी नहीं डालनी चाहिए। क्या करना चाहिए, इवन हमें कि हमारी जो नोज़ है हमें उसे ब्लो करके बार बार बाहर की तरफ से ब्लो करना चाहिए, और हमें जो भी उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है या कुछ भी है, हमें अपने नोज़ को क्लीन कर लेना चाहिए। हमारी जो टंग होती है, इसके लिए एक टंग क्लीनर आता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं, ब्रशेज़ के पीछे आपने देखा होगा कुछ इस तरह की लाइनिंग्स बनी होती हैं। वो जो लाइनिंग्स होती हैं ब्रशेज़ के पीछे, वो आपकी टंग क्लीनर होती है। तो हमें अपनी टंग को भी साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी टंग के ऊपर जब हम रेगुलर खाना खाते हैं तो उसके ऊपर खाने के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो जर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें हमारी स्किन को कैसे हेल्दी रखना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। रेगुलर हमें बाथ लेना चाहिए, ठीक है। हमें कोई जो सॉफ्ट प्लास्टिक के जो आते हैं हमारे पास, ठीक है, अब ब्रशेज़ होते हैं, उनसे अपनी स्किन को साफ़ कर लेना चाहिए। हमेशा क्लोथ्स जो हैं, टॉवल्स है, वो क्लीन यूज़ करने चाहिए। एक दूसरे के क्लोथ्स और टॉवल्स जल्दी से यूज़ नहीं करने चाहिए। मेनली टॉवल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, अंडर गारमेंट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कभी भी
कोई भी जो आपकी स्किन है उसके ऊपर कोई भी हार्श चीज़ को ऐसे रब नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है और उसके अंदर डैमेज बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और हमारी स्किन को सही रखने का सबसे अच्छा आपके पास एक मेथड होता है कि आपको क्या करते रहना चाहिए, बार बार पानी पीते रहना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारा ये चैप्टर कि हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो हमारे लिए कैसे काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।